ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल पर इस वक्त आपको अपडेट दे दें। वहां पर हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, स्थिति उफान पर है। महज 45 दिन सरकार चलाने के बाद लिज ट्रस ने ब्रिटिश पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक ट्रस अपने पद पर बनी रहेंगी। अब 28 अक्टूबर तक ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। लिज ट्रस के इस्तीफे के साथ ही नए प्रधानमंत्री की रेस भी शुरू हो गई है। इस रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक एक बार फिर सबसे आगे हो गए हैं। ऋषि सुनक के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नाम की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। इन दो नामों के साथ ही पेनी मोरडार्ट भी रेस में आ गई हैं। जिस वक्त लिज ट्रस को पीएम चुना गया था, उस वक्त वो रेस में तीसरे नंबर पर थी। तब कड़े चुनावी मुकाबले में ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेल पाई। 45 दिन में इस्तीफा देकर चलती गई। उनको मानना पड़ा कि ब्रिटेन के हालात संभाल पाना उनके बस की बात नहीं। चुनाव जीतने के लिए टैक्स कटौती की रेवड़ी का ऐलान करना बहुत आसान था। सरकार में आने पर पता चला कि कहने और कर दिखाने में बहुत अंतर है। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. एक समय दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके पास बताने के लिए इतिहास की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन भविष्य का सपना नहीं है। अर्थव्यवस्था क्यों चौपट हो गई और हालात कितने बुरे हैं, ये आपको बताएं उससे पहले ब्रिटेन के राजनीतिक संकट में तू चल मैं आया का किस्सा समझ लीजिए। टैक्स कटौती का अफलातूनी वादा करके लिज ट्रस सत्ता में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी घोषणा भी कर दी। लिज ट्रस के बिना सोचे समझे किए गए फैसले से बाजार में तूफान आ गया और करेंसी धड़ाम से गिर पड़ी। इस फैसले के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी में हंगामा हो गया और वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने विरोध का झंडा उठा लिया। प्रधानमंत्री के टैक्स कटौती के फैसले को वित्त मंत्री ने पलट दिया, जिसके बाद लिज ट्रस की काफी फजीहत हुई। ट्रस को अपनी गलती के लिए संसद से माफी मांगनी पड़ी। जिस वक्त वो भाषण दे रही थी, उसी वक्त इस्तीफे के नारे लगने लगे। जैसे इतनी मुसीबत ही काफी नहीं थी, लिज ट्रस की नवनियुक्त गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। उन पर सरकारी कामकाज में पर्सनल ईमेल के दुरुपयोग का आरोप लगा था। इससे कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री क्वासी ने भी इस्तीफा दिया था। इतने कम वक्त में दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लिज के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था। ब्रेवरमैन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस का जाना तय माना जा रहा था। लेबर पार्टी तो लगातार हंगामा कर रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद भी हर मौके पर लिज का विरोध कर रहे थे। लिज ट्रस इस चौतरफा विरोध के आगे टिक नहीं पाई और घुटने टेक गई। ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का पेंडुलम फिर उन्हीं ध्रुवों के बीच झूलने लगा है जहां से कहानी शुरू हुई थी। इनमें से एक को हटाया गया था, दूसरे को हराया गया था। एक पात्र हैं बोरिस जॉनसन, जिनके जाने के साथ ही सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।